आंदोलन के, जिसमें एक चेहरा महात्मा गांधी से छोटा तो कहीं नहीं, बराबर कह ले बड़ा कह ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू से कुछ लोग कहते बड़े थे, कुछ लोग कहते बराबर, नेहरू से छोटे थे, ये तो कोई नहीं कहता। इन दोनों को भारत रत्न मिलने में इतने दशक लग गए। कब मिले? जब गांधी नेहरू परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हुआ, तब जाके इनको भारत रत्न मिला। अम्बेडकर को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? एक बात बताइए, फिर सरदार पटेल को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो गई? भाई, जब देश आजाद हुआ तो नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेजों के हाथों से लिया गया। उसमें स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, कंस्ट्रक्शन को सुधारने की बात थी, युवाओं को रोजगार को देने की बात थी, भूखमरी दूर करने की बात थी। जब पहले भारत रत्न लेकिन इतनी व्यस्तता में भी पंडित जी की सरकार ने पंडित जी को भारत रत्न दे दिया। नेहरू जी ने खुद को खुद नॉमिनेट कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंदिरा जी ने ये काम अपने लिए कर दिया। भूखमरी मिटाने थे देश की, लेकिन भूखमरी तो तब मिटेगी जब हमें भारत रत्न मिलेगा। बोले अम्बेडकर को, बोले आज टाइम है, ये टाइम है अम्बेडकर भारत रत्न की चर्चा करने का। बोले राजीव गांधी क्यों दे दिया? अरे बोले राजीव जी की बात अलग है, अब अम्बेडकर राजीव जी की बराबरी करेंगे। गजब बात करते हो। कितना प्रणाम किया जाए? कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु? 10% लोग जवाहरलाल जी के पीछे खड़े हुए, 90% खड़े हुए वल्लभ भाई के पीछे, और कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। गांधी जी खड़े हो गए, बोले तुम्हें हमारी कसम मान जाओ वल्लभ भाई, हैं ये बालक है, इसको दो, दुखी हो जाएगा। क्या? तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, जब आप लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चलाया, तो वो कह रहे हैं वोट चोरी का पूर्वज तो वो थे। बोले पहली वोट चोरी तो प्रधानमंत्री के सिलेक्शन में हुई थी। जय श्री राम दोस्तों आज हम डिबेट का अंदर देखने वाले हैं कैसे टीवी एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की नेता मुन्ना खान को अच्छी तरीके से धोते, क्योंकि कांग्रेस की एक नेता एक कह दिया कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, और उसके बाद कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी, टीवी एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता मुन्ना खान और कांग्रेस को अच्छी तरीके से धो देते थे, क्योंकि कांग्रेस ही है जो गद्दार, देशद्रोही, इन सब पार्टी के साथ खड़ा हुआ रहते हैं। और तो दोस्तों डिबेट बहुत मज़ेदार हुई है, डिबेट लास्ट तक जरूर देखते रहना। शुरू करते हैं। मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। मुन्ना खान साहब, दो बड़े चेहरे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के, जिसमें एक चेहरा महात्मा गांधी से छोटा तो कहीं नहीं, बराबर कह ले बड़ा कह ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि भारत में उतनी बड़ी आबादी किसी की पूजा नहीं करती, किसी की नहीं, जो हैसियत अंबेडकर साहब को हासिल है वो, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेहरू से कुछ लोग कहते बड़े थे, कुछ लोग कहते बराबर, नेहरू से छोटे थे, ये तो कोई नहीं कहता। ठीक, कोई नहीं कहता, अनपढ़ भी नहीं कहता। इन दोनों को भारत रत्न मिलने में इतने दशक लग गए, और तब मिले जब गांधी नेहरू परिवार में, मेरे शब्द सुनिएगा, गांधी नेहरू परिवार प्रधानमंत्री की कुर्सी से दूर हुआ, तब जाके इनको भारत रत्न मिला। विश्वनाथ प्रताप की सरकार आई, जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उसने बाबा साहब को दिया। और नरसिंह राव की सरकार जब आई, गांधी परिवार से लड़कर, तिवारी कांग्रेस का संकट झेलकर जब राव साहब आए, क्योंकि सोनिया जी के लॉयलिस्ट तो तिवारी कांग्रेस में चले गए थे, तब नरसिंह राव ने के समय में वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न मिला। ये राजीव गांधी से भी छोटे नेता थे वल्लभ भाई पटेल। मुन्ना खान साहब, आपकी बात पूरी हो गई अमिताभ जी? जी, या अंबेडकर राजीव गांधी से छोटे थे, इंदिरा गांधी से छोटे थे जी। अब मैं जवाब दे दूं? जी 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 जी, इसीलिए बुलाया जी। देखिए, जो आज का आपका मुद्दा है वो आरएसएस के ब्रांड पे मुद्दा है, और आरएसएस की विचारधारा पे मुद्दा है, और आरएसएस के कथनी और करनी के ऊपर आज डिबेट है आपकी। कौन बड़े थे, कौन छोटे थे, ये समय या यथा स्थितिवश इन बातों पे नहीं है कि नेहरू बड़े थे या अंबेडकर छोटे थे। आज इन मुद्दों पे है ही नहीं। आज सवाल ये है कि आरएसएस पे आपने रखा है डिबेट, तो मैं आरएसएस की पूरी परिभाषा के साथ मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक भी संतुष्ट रहें, तो मैं 5 मिनट समय चाहूंगा, मैं बोल लूं। देखिए, आरएसएस पे जिस तरीके से आज खड़गे साहब ने बयान दिया कि बैन होना चाहिए जी, तो खड़गे साहब पहले व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे कई लंबी लाइनें हैं जो देश के प्रधानमंत्रियों ने कहा,
देश के गृह मंत्री ने कहा। अगर मैं शुरुआत करूं, जिस सरदार पटेल की बातों को लेकर के आज लोग, बीजेपी के लोग आज खुश होते हैं, खुशहाल होते हैं, तो सरदार पटेल ने ही पहली बार कहा था कि आरएसएस पे बैन लगना चाहिए। और आपने कहा कि आरएसएस पे बैन क्यों लगना चाहिए? आरएसएस पे बैन इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आरएसएस की ही विचारधारा ने देश के महात्मा गांधी को मारने का काम किया। वो आरएसएस की विचारधारा थी। 164 दंगे देश में हुए, जो भीषण दंगे, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस इन्वॉल्व था। चाहे मालेगांव का ब्लास्ट हो, चाहे भागलपुर के दंगे हो, चाहे मुजफ्फरपुर के दंगे हो, सहरसा के हो, सुपौल के हो, दरभंगा के हो, चाहे बंगाल के दंगे हो, जिसमें खुद महात्मा गांधी जी को आकर के कहना पड़ा कि आप लोग ये दंगा बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपस में हिंदू मुस्लिम जब तक एक समाज गंगा जमनी तहजीब के साथ नहीं रहेंगे, तब तक ये देश का भला नहीं हो सकता। आज उन मुद्दों को हटा करके, अच्छा एक बात बताइए, अंबेडकर को क्यों नहीं सम्मान दिया गया? एक बात बताइए, फिर सरदार पटेल को भारत रत्न देने में देरी क्यों हो गई? भाई, जब देश आजाद हुआ तो नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश अंग्रेजों के हाथों से लिया गया। उसने में स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, कंस्ट्रक्शन को सुधारने की बात थी, युवाओं को रोजगार को देने की बात थी, भुखमरी दूर करने की बात थी। जब पहले भारत रत्न जरूरी था। जी ठीक है, ठीक है मुन्ना भाई, आपने अच्छी बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही। ठीक है मुन्ना भाई जी, आपने अच्छी बात कही और तर्कपूर्ण बातें कही। संजय सिंह, आ रहा हूं आपके पास, दो एक बातें मैं कह दूं। मुन्ना भाई मेरे मित्र हैं, फिर भी उनकी बात से मैं सहमत हूं। देश बनाना था, भुखमरी हटानी थी, उद्योग धंधे लगाने थे, लेकिन इतनी व्यस्तता में भी पंडित जी की सरकार ने पंडित जी को भारत रत्न दे दिया। नेहरू जी ने खुद को खुद नॉमिनेट कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इंदिरा जी ने यही काम अपने लिए कर दिया। भुखमरी मिटा रहे थे देश की, लेकिन भुखमरी तो तब मिटेगी जब हमें भारत रत्न मिलेगा। बोले अंबेडकर को, बोले आज टाइम है, ये टाइम है अंबेडकर भारत रत्न की चर्चा करने का। बोले राजीव गांधी को क्यों दे दिया? अरे बोले राजीव जी की बात अलग है, अब अंबेडकर राजीव जी की बराबरी करेंगे। गजब बात करते हो। कितना प्रणाम किया जाए और कैसे प्रणाम किया जाए प्रभु? खुद भारत रत्न अपने गले में डाल रहे हो तो भारत में उद्योग धंधा बढ़ रहा है, और पूछ ले अंबेडकर को क्यों नहीं दिया तो बोले उद्योग धंधा कम कराना चाहते हो। गजब बात है यार। और गांधी जी की हत्या पर आयोग बना और गांधी जी की हत्या पर अदालत का फैसला भी आया। उन फाइलों को पढ़िए, ठीक, फाइलें उपलब्ध हैं, उन फाइलों को पढ़िए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नाथूराम दोनों एक रूप हैं क्या? नहीं, उत्तर है नहीं, कागजों में लिखा है। ठीक, आप पढ़ना नहीं चाहते, आपकी बात। और दूसरी बात कह के मैं संजय सिंह के पास आऊंगा। मेरी अपनी धारणा हमेशा से रही, जनादेश से बड़ा कोई पवित्र शब्द नहीं लोकतंत्र में। भारत के जनादेश से संघ के स्वयंसेवक देश के सबसे महत्वपूर्ण पदों पर है भाई। और कोई भी आदमी आएगा और कह देगा कि नहीं नहीं सबको बंद कर दो। कुर्बान को बोला ना, बोले कौन, किनको? बोले जिनको 2%, 4%, 5% वोट मिल रहा, इनको देश की कमान दे दो। क्यों क्यों भाई, ऐसा होगा क्या? बोले जिसको देश ने वोट दिया उसको बाहर कर दो। बोले क्यों? बोले सेकुलर नहीं है। बोले आपको कितना वोट मिला? बोले हमको 5% वोट मिला। बोले हमको प्रधानमंत्री बनाओ। क्यों? बोले हमने अपना सर्टिफिकेट खुद ही प्रिंट से डाउनलोड किया सेकुलर का। ना बाबा ना, जनता आपको स्लाइड समझेगी तो बैठाएगी, जब तक समझा तब तक बैठाए। कुछ लोगों का मानना है कि भारत में वोट चोरी का पहला कार्यक्रम मुसलमान तब हुआ जब कांग्रेस के राज्य इकाइयों में से 90% से ज्यादा राज्य इकाइयों ने अपना वोट वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में कास्ट किया। 10% लोग जवाहरलाल जी के पीछे खड़े हुए, 90% खड़े हुए वल्लभ भाई के पीछे, और कांग्रेस ने फैसला बदल दिया। गांधी जी खड़े हो गए, बोले तुम्हें हमारी कसम मान जाओ वल्लभ भाई, हैं ये बालक है इसको दो, नहीं ये दुखी हो जाएगा। क्या? तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं, जब आप लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चलाया तो वो कह रहे हैं वोट चोरी का पूर्वज तो वो थे। बोले पहली वोट चोरी तो प्रधानमंत्री के सिलेक्शन में हुई थी। जिसको देश की जनता वोट देकर अपना आशीर्वाद दे रही। लोकतंत्र में तो एक ही थर्मामीटर है, दूसरा कोई थर्मामीटर पैदा ही नहीं हुआ।
एक ही थर्मामीटर, जनादेश। इसके अलावा सारी बातें मेरे लिए किस्सा कहानी है, क्या टॉम एंड जेरी है सारी बातें। मूल बात है जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन ने किसके माथे तिलक लगाया, मैं केवल इतना जानता हूं। जिसको जनता ने चुनकर भेजा और जिनको जनता ने सत्ता से वंचित कर दिया, वो वंचित लोग जनता के जनादेश पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? अगले जनादेश की तैयारी कर सकते हैं, अगले इम्तिहान की। जो फेल हो गए वो फर्स्ट आने वाले बच्चे को गाली दे रहे हैं, जबकि करना ये चाहिए कि अगले इम्तिहान की तैयारी करो ताकि अगली बार आप भी पास हो जाओ। मुन्ना भाई नहीं, अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी। जी स्वागत है जी। अभी हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, आपने सवाल किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमला करने वाले मुस्लिम लोग थे, तो अशोक यादव जी ने जवाब दिया कि वो मुस्लिम लीग के लोग थे। आप कहते नहीं छोड़ो महाराज, मुस्लिम तो थे। अमिताभ जी, हम बाय चांस नहीं, हम इस देश में बाय चॉइस है। 47 में हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान जाओगे या हिंदुस्तान में रहोगे। हमने कहा कि हिंदुस्तान को हमने लहू से सींचा है और हमारी कवरेज यही बनेगी। और आज आप कह रहे हो कब वो मुसलमान, संजय भाई रुक जाओ। आप उन मुसलमानों की तुलना, उन पाकिस्तानी मुसलमानों की तुलना हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से करते हो और उनको श्रेय दे रहे हो जो अंग्रेजों की दलाली करते थे। अरे जनाब, 14,640 उलमाओं ने शहादत दी है इस देश को बचाने के लिए। बताइए संगी, इनके कितने लोग वहां पे शहीद हुए? बताइए दलाल कितने लोग इनके वहां दलाली कर रहे थे? संजय जी, क्या इन्होंने शहादत दी? क्या उन्होंने क्रांतिकारिता की नहीं की? पेंशन तो पहले नहीं पहले। आप उस कौम पे आवाज उठा रहे हो जो कौम हमेशा से शहादत के लिए देश के। ठीक है मुन्ना भाई, अब रुकना होगा, अब ठीक, अब समय कम है, दफन होना, ठीक है बिल्कुल। हमारा ईमान है, हाँ, यही इसी मिट्टी में खेलना है, इसी में पैदा होना, इसी में दफन होना, ये सब पर लागू है। बिल्कुल ठीक बात है मुन्ना खान सर। लेकिन एक बात मैं कह के संजय जी के पास जाऊंगा, बाकी जो कहना बात में कहूंगा। अशोक जी ने जो बात कही कि वो एक जो 100-200 लोगों का गिरोह निकला था, उसमें कैसे पड़ताल की अशोक जी ने। अभी मैंने जब तक ये तथ्य नहीं सामने रखा था तब तक तो भारत के किसी कोने में मैंने इस तथ्य पर ही चर्चा नहीं सुनी। नहीं दिखा दो कोई वीडियो कहीं आर्टिकल। इतनी सस्ती बात कहूंगा क्या कि चौराहे पर बिक रही हो वो चूरन की तरह? नहीं ना। 37 में वल्लभ भाई पटेल पर हमला हुआ, यही नहीं पता लोगों को। अब अशोक जी ने उनकी शिनाख्त बता दी, बोले नहीं हम पता कर लिए वो लोग मुस्लिम लीग के थे। कैसे पता कर लिए भाई? और किसी लीग के हो? मस्जिद से हमला हुआ, मुसलमानों ने हमला किया। इन दो तथ्यों को कोई काट सकता है माइकल लाल? और एक बात जो मुन्ना भाई ने कही, संजय भाई आपका आ रहा हूं, उसमें एक तथ्य साफ हो जाना चाहिए, बिना किसी झिझक के साफ होना चाहिए। न दैन्यम न पलायनम, बिल्कुल साफ होना चाहिए। उन्होंने कहा हम बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं। ठीक बात है, मैं इस भाव का सम्मान करता हूं, लेकिन इसके साथ ये तथ्य भी सत्य है कि जिन्होंने जिन्ना को कंधे पर बैठाकर जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, वो पाकिस्तान बन जाने के बाद बनवाने में सबसे आगे रहे, उसके बाद गए नहीं। क्यों? वोटिंग की आपने जिन्ना के लिए। 90% मुसलमानों का वोट जिन्ना के लिए हुआ। भारत विभाजन पर में जिन्ना को कंधे पर बैठाकर घुमाया, जबकि जिन्ना उसका मांस भी खाता था जिसका मांस फोटो में देख लें आप लोग तो दंगा हो जाए। और 5 टाइम शराब भी पीता था नमाज की जगह, और सिगारेट तो 24 घंटे पीते थे। जिनकी एक पीढ़ी पहले भी सब हिंदू थे, बाबा भी और नाना भी। उन जिन्ना को कंधे बैठा के आपने घुमाया लोगों ने, और बाद में वो लोग गए नहीं। इसके पीछे कुछ तो खेल हुआ होगा। मैं रात तक ये कैंपेन करूं कि अशोक भाई चलना है, दूसरे शहर चलेंगे, अब यहां नहीं रहेंगे, आजमगढ़ नहीं रहेंगे क्या? और जब जाने की बात आ जाए तो कौन हम यहीं रहेंगे, तो कोई तो रणनीति रही होगी। इतिहास है मित्र, इसको कोई माइकल चेंज नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में सबसे ज्यादा नारे लगाए, वोट दिया, भारत को विभाजन के चौखट तक जो लोग लेकर आए, वो किस साजिश के तहत फिर पीछे रह गए, हट गए? कोई तो कारण रहा होगा, वो भी समझना होगा, वो भी जानना होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे टीवी एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान को अच्छी तरीके से धोया, और ऐसे धोना भी चाहिए क्योंकि इन सब गद्दार। और एक चीज़ हमारे जो टीवी एंकर ने कहा अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्योंकि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको एक तो ये नहीं दिया कि एक तो भारत रत्न नहीं दिया गया, और उसके बाद उनका जो कांग्रेस का जितनी भी पार्टी का प्रवक्ता है उनको तो दिया गया, लेकिन और कुछ को नहीं दिया गया। और जो एक बात कही कि जो महात्मा गांधी को मारने के बारे में, जो महात्मा गांधी आरएसएस के एक दल का एक नेता था, उन्होंने महात्मा गांधी को, अरे महात्मा गांधी को क्यों मारा? नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को क्यों मारा? उसके पीछे रीज़न तो देखना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे बंगाल के अंदर जितने भी हिंदू के ऊपर अत्याचार किया मुसलमानों ने, उनका बारे में कोई विरोध नहीं किया, और वो आके उल्टा सीधा कह रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।